यही तो है कि 10,000 रुपया दिया सर नीतीश कुमार, अब वही चूस रहा है। और करिए जनता से, सरकार का पैसा है, फ्री में नहीं दिया है, वो कुछ न कुछ करने के लिए दिया है। 10,000 के ये एकदम गलत है। सी ग्रेड का इंसान अगर गृह मंत्री बनेगा तो यही होगा जी। सी ग्रेड का आदमी यूपी में भी है, वो भी गरीब दलित मुसलमान को कुचल रहा है। अब यहाँ भी वही काम होगा, गरीबों को कुचलने का काम शुरू है। 10,000 रुपया दिया गया है, उसको वसूला जाएगा। ये 10,000 अमित शाह से क्या उम्मीद करते हैं? वो खुद तड़ीपार आदमी है, उससे क्या उम्मीद करते हैं? तड़ीपार से कुछ उम्मीद की जा सकती है? जो सही इंसान हो वो सही बात करेगा। वो तो हर बदमाश हर गुंडे को यही बोलता है कि आप इसको जिताइए, हम बड़ा आदमी बना देंगे। बड़ा आदमी क्या होता है? आप मंत्री बन गए, ये बड़ा आदमी थोड़ी हुआ। आप जनता के लिए कितना काम किए, इससे बड़ा आदमी होगा। ये 10,000 का नतीजा है क्या? 10,000 का भी नतीजा है। और अब देखिए ना कैसा आदमी गृह मंत्री बन रहा है। उससे पहले मंत्री तो नहीं, वो तो कह रहे हैं सम्राट चौधरी कि अपराधियों का छक्का छुड़ा देंगे हम। अपराधियों के क्या छक्का छुड़ाएगा? वो अपना पहले छुड़ाए ना, वो सबसे बड़ा अपराधी आदमी है। इसको खाली करवा ले, पटना जहाँ जहाँ अतिक्रमण उसको खाली करा ले, फिर गरीब को देखे ना यार। बहुत जगह है, सरकारी भूमि है या नहीं, उसको पुनर्वास के लिए पहले व्यवस्था करो, फिर गिराओ तुम घर सिस्टम से, है ना। नमस्कार, न्यूज स्थान देख रहे हैं आप। मेरा नाम सचिन हुआ। बिहार में नई सरकार बन गई है और नई सरकार बनते ही बिहार में पूर्ण बहुमत से सरकार बनी और सरकार बनते ही बिहार के हर जिले में अतिक्रमण का काम शुरू हो गया है, जिससे बिहार की गरीब जनता, गरीब लोग और जो ठेले खोमचे पे लगा के अपना रोजगार करते थे वो काफ़ी परेशान हैं। हर जिले से वीडियो रोते बिलखते जनता की आ रही है। अभी हम राजधानी में हैं, राजधानी पटना में, और आपने हमारे चैनल में वीडियोस भी देखा होगा कि हमने कई जगह की वीडियोस भी दिखाई कि कैसे महिला जो गरीब लोग हैं और जो रोड पे अपना बिजनेस करते हैं उनको कैसे अतिक्रमण के द्वारा तोड़ दिया गया है। अभी हम राजधानी में हैं और राजधानी के लोग जानते हैं कि कैसे देखते हैं इसको। एक मिनट भैया, बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? कामरान। कहाँ रहते हैं आप? यही पटना में। पटना में। सोशल मीडिया पे तो एक्टिव होंगे। बिल्कुल है। हाँ, और आप देख रहे हैं कि बिहार में नई सरकार बनी और नई सरकार बनते ही जो बिहार के अलग अलग जिले वहाँ से अतिक्रमण का शुरू हो गया है काम। गरीब लोग की जो घर था उसको हटा दिया गया। जो लोग रोजमर्रा की जिंदगी के लिए ठेले खोमचे पे बिजनेस करते थे उस सबको तोड़ दिया गया। कैसे इसको आप देख रहे हैं? देखिए, ये तो होना ही था, लेकिन फिर भी अगर विकास के तौर पर देखिएगा तो कुछ चीज़ें कुर्बानी करनी पड़ती है डेवलपमेंट के लिए। अगर गवर्नमेंट इसको अच्छे नज़र से देख रही है, एक तबका है जिसको हटा के उसको बेटर दे सके तो और ज़्यादा बेटर है। तो यही चीज वो लोग भी मांग कर रहे हैं। जो गरीब लोग का घर तोड़ा गया है नालंदा में, नीतीश कुमार के जिले में आज पासवान समाज के लोग रहते हैं, कम से कम 300 लोगों का घर वहां तोड़ दिया गया। देखिए, तोड़ना अगर सरकार का मकसद है डेवलपमेंट के लिए और उसको उससे अच्छा बेटर दे सकते हैं, गवर्नमेंट उसको दे सकती है तो देना चाहिए। लेकिन अगर आप उसको हटाकर बेघर कर दीजिएगा, रोड पे ला दीजिएगा, तो ये गवर्नमेंट की नीति बहुत ही बेकार होगी। नहीं, वो लोग कह रहे हैं कि हमको कोई अस्थायी जगह नहीं दिया गया है, लोग तोड़ दिया, बोले हैं कि 10 दिन में खाली कीजिए, नहीं तो आप समझिए कहाँ रहे। तो ये नीति गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट पब्लिक ने उनको चुना है। अगर पब्लिक के साथ अगर गवर्नमेंट ये दुरुपयोग कर रही है तो ये बहुत बुरा है। बहुत बुरा। अच्छा, आपको क्या लगता है जो बिहार में जो चुनाव हुआ, कई लोग और कई जगह से ये आरोप भी आ रहा है कि वोट चोरी का मामला सामने? बिल्कुल, ये अनएक्सपेक्टेड था। अगर आप पिछले ही रिकॉर्ड को उठाकर देखिए, जहां राजद 70 और 70 के अबव थी, इस बार उम्मीद था कि हो सकता है 90 और 100 के बीच में रहे, लेकिन तुरंत 35 पे आ जाना महागठबंधन का, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। और ऐसा होना भी मतलब अगर एक नज़र से देखा जाए तो कहीं ना कहीं शक की नज़र तो जा रही है। शक की नजर बिल्कुल जा रही है। ये और लोग क्या, कहाँ से आप भैया? बिहार से। बिहार में कहाँ से? पटना जंक्शन। यहीं रहते हैं? हाँ, अच्छा, एक बात भैया, वीडियो तो फेसबुक चलाते होंगे, चला। देख रहे हैं कैसे गरीब लोगों का घर तोड़ा जा रहा है। क्या ये सरकार सही कर रही है? हाँ? सरकार तो महापूर्वक है। कैमरे सरकार तो महापूर्वक है, समझे। बोल रहे हैं कि बिहार में दारू नहीं बिकता, ही नहीं होता, ही नहीं होता है। दारू तो ओपन मिल रहा है, ओपन मिल रहा है। अभी बोले तो अभी मंगवा दे। आप शराब की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि जो गरीब लोग का घर जो है जिसमें लोग रहते हैं उसको तोड़ दिया गया। नीतीश कुमार के जिले का बता रहे हैं, नालंदा में पासवान समाज के लोग रहते हैं, जिसमें से 300 लोग रहते हैं, उनका घर तोड़ दिया गया। ये कहाँ तक सही है? सरकार तो बोले तक सीधे कि मेरी सरकार बनेगी तो बुलडोजर चलेगी, तो वो काम कर रहे हैं।
तो जनता को अस्थाई देना चाहिए ना कहीं। जनता मूर्ख न था कि वोट दिए अगला के। 10,000 वाला बन रहा हाँ था क्या? 10,000 लालची दे दिए, अब बोले 2 लाख कहिया देंगे, मांग के तब देखिए ना 2 लाख मिल रहा है। नहीं मिलेगा क्या? अब सपना देखिए ना, आप 2 लाख की जगह वो 4 लाख बस लेगा। अभी आपका सूरज कुमार गुप्ता, कहाँ से हैं? पटना जिला से। पटना जाए, सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगे, जी जी। देख रहे होंगे ना कि कैसे आज नीतीश कुमार के नालंदा जिले में घर तोड़ दिया गया। जी, ये तो बहुत दुर्नीय अपराध है। अपराध है। नहीं सॉरी, कहने का मतलब कि ये जनता पर आकर्षित करके बलगलाया जा रहा है जनता को। यही तो है कि 10,000 रुपया दिया सर नीतीश कुमार, अब वही चूस रहा है। और करिए जनता से, सरकार का पैसा है, फ्री में नहीं दिया है, वो कुछ न कुछ करने के लिए दिया है। 10,000 के बदले घर तोड़े। हाँ, तोड़ ही रहा है और तोड़ेगा ये अभी तो टेलर है, खेल तो बाकी है भैया। देखिए कि नीतीश कुमार से गृह विभाग जो था, नीतीश कुमार किसी को नहीं देते थे, कभी नहीं दिए। अच्छा, हाँ, एक बात हम पूछना चाहते भैया, लॉकडाउन जब लगा था उस टाइम काहे नहीं दिया 10,000 रुपया, अब काहे दिया? ये तो वोट बैंकिंग के बनाने के चक्कर में दिया है ना। ये जनता से पूछिए कि जनता तो यहाँ सारा बुड़बक है और वोट भी दे रहा है, चोरबाजारी हो रहा है और गलत भी हो रहा है। ये जनता पर खुश नहीं है, जनता और निराश हो गया, ये गरीब को चूस रहा है। नीतीश कुमार के पास गृह विभाग था, पुलिस का जो विभाग रहता है वो नीतीश कुमार के पास था। अब आ गया सम्राट चौधरी के पास, और सम्राट चौधरी का वीडियो वायरल हो रहा है कि ये बोले थे कि अगर सरकार आती है तो चुन चुन के सबसे बदला लेंगे। अपराध बालू माफिया, जमीन माफिया के लिए करा रहा है, ये अपना स्टाइल दिखा रहा है कि कुछ आगे बढ़ने के लिए हौसला इनको है, कुर्सी का लालच है, बस यही बोल्ड ये रूप ले लिया है योगी जी वाला कि हम योगी जी वाला रूप ले लेंगे ना तो हमको अच्छा पद मिलेगा। योगी जी वाला रूप लिए, ठीक है, योगी जी लिए, तो योगी जी मतलब गरीबों का घर उजाड़ देते हैं यूपी में? नहीं नहीं, ऐसे उजाड़ बिहार में कैसे उजाड़ रहा है? कैसे उजाड़ दीजिएगा? किसी का सोच समझ के ना करिएगा, अब ऐसा नहीं करिए, उसके लिए घर बनवाइए तब उसके बाद तोड़िए। ऐसे नोटिस आ रहा है ना, नोटिस में ये बोला जा रहा है कि 10 दिन का आपको टाइम दिया गया है, आप अपना घर खाली कर लीजिए, आप अपना पता बदल लीजिए, अन्यथा फिर हम घर को तोड़ देंगे। तो दूसरा देश का नहीं ना भैया, दूसरा देश का ना, इंडिया के ना आदमी है, इंडिया के आदमी है तो इंडिया में ना रहेगा, उसको दीजिए सुरक्षित पूर्वक जगह पर, अच्छा जगह पर दीजिए उसको बनाइए घर द्वार, उसको साधन दीजिए तब ना जाएगा। बैग तोड़ने का कोई के पावर नहीं है। बाकी ये अपना मुद्दा सरकार के बलबूते पर अपना हुकूमत आप काम क्या करते हैं? हम तो पढ़ाई करते हैं भैया, पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। पार्ट टाइम जॉब करते हैं। जी। अब बताइए कि जो ठेले पे खोमचे पे अपना रोजगार चलाते हैं, उसके दुकानों को भी तोड़ दिया गया है। ये बहुत खराब हो गया, बड़ा स्थिति खराब हो गया, आने वाला समय में और खराब स्थिति आएगा। मिडिल क्लास की कहानी खत्म है बस। कहानी खत्म। जी 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 जी। अच्छा, ये वोट बिहार में चुनाव भी हो गया, वोट चोरी का आरोप बहुत लग रहा था। ये तो बहुत सही बात है, चोरी तो होबे किया है निश्चित रूप से। प्रधानमंत्री केंद्र में है, सारा चीज उन्हीं के बल में हाथ में है, तो कौन करवाएगा? वही ना जीतेगा, जिसका लाठी उसका भैंस, कहानी खत्म है बस। सीधी आरोप सही लग रहा है। जी जी, बात सही बात है। देखिए, ये जनता है और एक कहावत भी है कि ये जनता है सब जानती है। अभी हम राजधानी में है, राजधानी पटना में, और बिहार के हर जिले से सोशल मीडिया पे, सोशल प्लेटफॉर्म्स पे वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि कैसे बिहार में अतिक्रमण के नाम पे गरीबों का आशियाना उजाड़ दिया जा रहा है, और जो रोजगार कर रहे हैं रोड पे ठेले खोमचे लगा के, उनका भी रोजगार छीन लिया जा रहा है, तोड़ दिया जा रहा है। और भी लोग हैं। कहाँ से हैं सर आप? मैं तो ये बिहार पटना से। घर कहाँ हुआ? राजधानी में। और अच्छा, देख ही रहे होंगे कि जैसे नई सरकार बनी है, गरीब का आशियाना उजाड़ दिया गया है। जो लोग रोड पे पूरे दिन मेहनत करके कमाते हैं, 2 रुपए के लिए पूरे दिन भर रहते हैं, उनका भी ठेला दुकान तोड़ दिया गया। ये कहाँ तक सही है? नहीं, ऐसा नहीं है, उनको पहले बता दिया गया था कि आप साइड कर लीजिए। वो जो जमीन बता दिया गया था। मान लीजिए कोई 60 साल से रह रहा है, 70 साल से रह रहा है, और आप उसको बोलिए कि 1 हफ्ते में अपना घर हटा लो, तो कहाँ जाएगा वो? नहीं, तो ठेले वाला है वो तो परमानेंट नहीं है ना, वो तो टेम्पोररी ठेला है। मैं घर की भी बात कर रहा हूँ। जो लोग 70 साल से रह रहे हैं, उनके लिए आप कहीं व्यवस्था करके ही ना आप। नहीं, तो उनको तो पता था कि ये पहले घर में जरूर जमीन है, इस पर रहने लायक नहीं है, तो हटा दिया जाना चाहिए पहले से। नोटिस तो सरकार पहले भी दिया होगा। अचानक तो 10 दिन में नहीं दिया होगा कि 10 दिन में खाली कर दीजिए। सरकार तो पहले भी नोटिस दिया होगा इसका। नहीं, लोग बोल रहे हैं कि बस नोटिस आया और बोला हटा लिया। नहीं, ऐसा एक गलत अफवाह है। नोटिस तो सरकार पहले कार्रवाई करती है तब ये करता है। 10 दिन के अंदर ऐसा थोड़ी करो। मान लीजिए कि कोई अगर एक मिडिल क्लास फैमिली घर बनाने में 20 साल, 30 साल, 40 साल अपना पूंजी जमा करता है, तब घर बनाता है, और मिनटों में उसके घर को तोड़ दिया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो पहले से नोटिस दे दिया गया है, सबको आगाह कर दिया गया है। अब नहीं हटा रहे हैं तो उस पर फिर क्या करेगा सरकार? वो तो अपना एक्शन लेगी।
आप लोग युवा हैं, कहाँ से हैं भैया? मुंगेर से। मुंगेर से हैं। अब बताइए, बिहार में हर जिले से एक वीडियो हर जिले में अतिक्रमण का काम शुरू है नई सरकार जब से बनी है। तो आप बताइए कि कोई गरीब और मिडिल क्लास फैमिली 10 साल 20 साल 30 साल पूंजी जमा करके घर बनाता है और एक झटके में उसके घर को अतिक्रमण के नाम पे तोड़ दे रही है, कहाँ तक सही है ये? देखिए, इसमें गलती इसका है कि फिर नगर निगम का जो जमीन जब बिकता है, सरकारी जमीन को नगर निगम या जो भी डीलर रहता है वो सरकारी भी ना बता करके प्राइवेट जमीन बता करके बेच दिया जाता है। तो एक तो लेने वाले के साथ धोखा होता है, उसके लिए सरकार को विचार करना चाहिए। बाकी अगर जो सरकारी जमीन पे रह रहे हैं उसको तो खैर बोलने पे हटाना चाहिए, अगर नहीं हटा तो फिर उसको हटाना ही पड़ेगा। कोई 50 साल से रह रहा है और आप 10 दिन में नोटिस दिएगा, बोलेगा हट जाना है, तो कहाँ जाएगा? उसके लिए मुश्किल होगा, उसको समय देना चाहिए कि एक मुनासिब जगह देखा जाए जहाँ रहना जाए। वो भी तो इंडिया का आदमी है ना। इंडिया का है कि देखिए चिराग पासवान भी उसी का दलित का है जनता है और उसी को भैया आप बिहार से ही है। बिहार से। अच्छा, एक बात बताइए, इसको आप कैसे देख रहे हैं कि बिहार के हर जिले से जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं अतिक्रमण के नाम पे, जो ठेले खुमचे पे लोग पूरे दिन रोजगार करते हैं, 2 रुपए के लिए मेहनत करते हैं और घर बनाने के लोग पाई जमा करके घर बनाते हैं और अचानक से आ रहा है नई सरकार बनी और उनके घर को तोड़ दिया गया, ये कहाँ तक सही है? ये एकदम गलत है। सी ग्रेड का इंसान अगर गृह मंत्री बनेगा तो यही होगा। सी ग्रेड का आदमी यूपी में भी है, वो भी गरीब दलित मुसलमान को कुचल रहा है। अब यहाँ भी वही काम होगा, नेपाल वाला गरीबों को कुचलने का काम शुरू है। 10,000 रुपया दिया गया है, उसको वसूला जाएगा। ये 10,000 का नतीजा है क्या? 10,000 का भी नतीजा है। और अब देखिए ना कैसा आदमी गृह मंत्री बन रहा है। उससे पहले मंत्री तो नहीं वो तो कह रहे हैं सम्राट चौधरी कि अपराधियों का छक्का छुड़ा देंगे हम। अपराधियों के क्या छक्का छुड़ाएगा, वो अपना पहले छुड़ाए ना। वो सबसे बड़ा अपराधी आदमी है। इसको खाली करवा ले, पटना जहाँ जहाँ अतिक्रमण उसको खाली करा ले, फिर गरीब को देखे ना यार। बहुत जगह है, सरकारी भूमि है या नहीं, उसको पुनर्वास के लिए पहले व्यवस्था करो, फिर गिराओ तुम घर सिस्टम से, है ना। कि बुलडोजर दिखाने के लिए हम घर गिरा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, इससे नहीं होगा। जमीन पे पहले आप उस पर काम कीजिए। जिसका घर अवैध है उसको आप पुनर्वास के तहत मकान दीजिए, घर बनाइए, फिर आप उसको पहले बसाइए, फिर आप घर गिराइए। अगर अवैध है नियम तो है ना, तो फिर नियम फॉलो नहीं होगा, कानून ही नहीं रहेगा, तो फिर मतलब क्या है देश का। फिर आपको कोई मार दे, आप हमको, कोई हमको मार दे, हम किसी और को मार दे, ऐसे चलता रहेगा। जैसे गृह मंत्री जो बने हैं नए वो भी यही किए हैं, 5-6 को मर्डर किए हैं, है आरोप है। जैसा कि उन्होंने भी बोला, प्रशांत किशोर ने भी बोला, प्रशांत किशोर ने हाँ उन्होंने भी बोला। उसके अलावे उनका तो खुद भी वीडियो वायरल है कि लालू परिवार को गाली देते देते हम बड़े नेता बन गए। उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं आप बताइए। और क्या सवाल है? तो अगला तो सीएम फेस है। अमित शाह ने जब तारापुर में चुनावी प्रचार के दौरान उनका भाषण चल रहा था तो तारापुर की जनता से अमित शाह ने यह कहा था कि तारापुर वालों, आप सम्राट चौधरी बताइए, सम्राट चौधरी को मोदी जी बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे। अभी ये शुरुआत है, गृह मंत्री बने, अब सीएम फेस बनेंगे सम्राट चौधरी। अमित शाह से क्या उम्मीद करते हैं? वो खुद तड़ीपार आदमी है, उसे क्या उम्मीद करते हैं? तड़ीपार से कुछ उम्मीद की जा सकती है? जो सही इंसान हो वो सही बात करेगा। वो तो हर बदमाश हर गुंडे को यही बोलता है कि आप इसको जिताइए, हम बड़ा आदमी बना देंगे। बड़ा आदमी क्या होता है? आप मंत्री बन गए, ये बड़ा आदमी थोड़ी हुआ। आप जनता के लिए कितना काम के लिए, इससे बड़ा आदमी होगा। जनता में आपकी स्वीकार्यता क्या है, उससे बड़ा आदमी होता है। बड़ा आदमी का मतलब यही है ना, एक आम आदमी के लिए। आपको क्या लगता है कि सम्राट चौधरी बने तो अपराधियों में खौफ का माहौल आएगा? कोई खौफ का माहौल नहीं आएगा जब तक ईमानदारी से कार्रवाई नहीं होगी, चाहे वो अपराध के खिलाफ हो या अवैध घर के खिलाफ हो या अवैध निर्माण अतिक्रमण के खिलाफ हो, तब तक कोई भय नहीं होगा। यूपी में चल रहा है ना, 5-6 साल हो गया है ना, कार्रवाई हो रही है लगातार। ये दूसरी सरकार है, दूसरी बार की है ना, उसमें भी हमको लगता है 3 साल 8 साल हो गया करीब। कहाँ भय है? चल रहा है। जाइए दाल मंडी के लोगों को देखिए, दाल मंडी के लोगों की क्या हालत है। तो बहुत है। यूपी वाले जो सरकार है, यूपी की सरकार है, वो ढोल पीटती है कि भाई यूपी का राज्य स्थापित होगा अब बिहार में, क्योंकि वहाँ शांति का माहौल हो गया और अपराधी सब खौफ के कारण अब अपराध करना बंद कर दिए। कहाँ बंद हुआ है? क्राइम रेट देखे हैं अभी? एनसीआरबी का एनसीआरबी का डेटा आया था, यूपी अपराध में सबसे ज्यादा है। एनसीआरबी का डेटा हम नहीं देते ना आप देते हैं, एनसीआरबी का डेटा है, उसमें महिला अपराध में सबसे ज्यादा है। उससे क्या होगा? बोलने से नहीं होगा ना, जमीन पे क्या है, रिपोर्ट क्या है वो देखिए। रिपोर्ट कार्ड। हाँ। देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा छिड़ गया है एसआईआर के खिलाफ और राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी तक ने मोर्चा खोल दिया है। बिहार में जो चुनाव हुआ है ये बिहार झांकी है और बंगाल यूपी बाकी है।
ऐसा नारा लग रहा है। ठीक है, बिहार में जो वोट चोरी हुआ है उस पे क्या मतलब क्या लगता है कि वोट चोरी सच्चाई है या फिर ये विपक्ष के द्वारा फैलाया गया जुमला है? कोई जुमला नहीं है, गड़बड़ी हो रही है, धांधली हो रही है। पहली बार जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इलेक्शन कमीशन का बयान आया। आप उस बयान को देखिए, अगर आप समझदार होंगे उसके बयान से आप समझ जाएंगे कि कर क्या रहा है, बोल क्या रहा है। दूसरी बार राहुल गांधी ने आरोप लगाया, सामने आना चाहिए था इलेक्शन कमीशन को। कहाँ है इलेक्शन कमीशन?